गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं लोकेश साहू, प्रयास कोचिंग सेंटर, भानु प्रतापपुर, कांकेर, छत्तीसगढ़। बच्चों, आप लोगों का है डेसिमल फ्रैक्शन चल रहा है, दशमलव भिन्न। हमारा जो चैप्टर का नाम है दशमलव भिन्न, उसका टाइप नंबर 6 है ये। तो दशमलव भिन्न में टाइप नंबर 5 तक किए हैं हमने। टाइप नंबर 6 में देखिएगा, तो इसमें क्या लिखा है क्वेश्चन, 3.75 को साधारण भिन्न में बदलने पर मान होगा। साधारण भिन्न मतलब भिन्न इसको बोलते हैं जिसमें अंश और हर हो। ऊपर वाले अंश है और नीचे वाले हर है ना। इसको न्यूमरेटर बोलते हैं, इसको डिनोमिनेटर बोलते हैं। तो ये रहता है, उसको भिन्न बोलते हैं, फ्रैक्शन बोलते हैं। तो इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए 3.75 को 3.75 है, तो ये दशमलव था यहाँ पर, उसके बदले में 1 और ये 2 अंक है। जैसे कि 1.1 और 1 और 2 है तो 2 जीरो। ये हो गया एक भिन्न, ये हो गया आपका, है ना। इस रूप में भी आंसर दे सकते हैं। नहीं है तो फिर आपको क्या करना है, 5 से डिवाइड करना है। 5 दूने 10 और 5 शून्य शून्य, 5 सत्ते 35, 2 बचा, 5 पंचे 25, तो ये आ गया 75/20। ये भी नहीं है, ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, फिर से अपने को देना है। तो ये हो गया 5 से 5 चौक 20 और 15 पंचे 75, 15/4। 15/4 बिल्कुल है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 15/4। ठीक है, चलिए इसको बना लीजिए। फिर नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन आपका लिखा है 1.25, तो नीचे में दशमलव के बदले में 1 और ये 0, तो मेरा आ गया 125 डिवाइडेड बाय में 100 आ गया। इसको मेरे को हल करना है। 5 से करूंगा, 5 दूने 10 और 0, 5 दूने 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, तो ये आ गया 25/20। अब इस रूप में तो आंसर नहीं है, फिर से 5 से जाएगा, ठीक है। 5 पंचे 25, 25 और 5 चौक 20, 5/4 है क्या, नहीं है। तो अब मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो अब क्या करना रहता है, 5 ऊपर वाले को नीचे से भाग देना पड़ता है। 4 एक कम 4 और यहाँ 1, तो ये जो रहेगा, ये भागफल पहले रहेगा, उसके बाद रिमाइंडर, उसके बाद जिससे भाग दे रहे थे। 1 सही, 1/4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। क्लियर है। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है। तीसरा नंबर 1275 है ना। तो 1275 मतलब दशमलव के बदले में 1 और 0, तो अपने को करना है 1275 डिवाइडेड बाय 100 करना है। इसी को काटना है, ठीक है। 5 से ही काटेगा, 5 दूने 10 और ये 0, ठीक है। अब ये है 5 दूने 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, 2 बचा, 5 पंचे 25, ये आ गया 255, 255/20 आ गया। फिर से 5 से कटेगा, है ना। तो 5 चौक 20 आ जाएगा, 5 पंचे 25, 5 एकम 5, तो ये 51/4, तो ये तो दिया नहीं है। फिर से वही करूंगा मैं, 51 को 4 से भाग दूंगा, 4 एकम 4, यहाँ पर कितना बचा, 1 बचा, 1, 4 दूने 8, 8 तक चला गया, 3 बचा। तो ये 12 वाला को पहले लिखूंगा, 12 और ऊपर में रहेगा 3 और नीचे में रहेगा 4, तो 12 3/4 आपका आंसर आ जाएगा, है ना। तो ये था टाइप नंबर 6, डेसिमल फ्रैक्शन से अपने को दशमलव भिन्न से साधारण भिन्न में बदलना है, ठीक है। चलिए देखिए, अब है टाइप नंबर 7। टाइप नंबर 7 में क्या लिखा है कि, क्या लिखा है टाइप नंबर 7 में, 1/0.04 है। तो देखो ध्यान से देखना कैसे बनाता हूं। 1 आपका 0.04 है ना। अब इसको गुणा करना है ऐसे, ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। दशमलव नीचे में है ज्यादा वाला, तो दशमलव बदले में 1 रखना है। उसके बाद एक संख्या, 2 संख्या, 2 जीरो रख देना है। उसके बाद ये हो गया, अब दशमलव हट गया, तो ये वाला अंक के पहले वाला 0 और दशमलव 0 सब हट गया। आपके पास क्या बचा, 1 है, नीचे में 1 है, यहाँ कुछ नहीं है, नीचे में 4 है ना, और इंटू है आपका 100। इसको आप गुणा करोगे तो 100 ही आएगा। तो आपके पास आ गया है 100/4, 100/4 आ गया है। तो इसमें से आपको 4 से काट देना है, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 पंचे 20, तो आपका राइट आंसर जो आ गया वो है 25, 25 का 25 आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर डी। क्लियर। तो इस तरीके से आपको हल करना है। दशमलव जिधर भी रहेगा उसको ऊपर में कर ले जाना है, दशमलव हटाना का काम करना है, तो ये आपका बनेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल है टाइप नंबर 7 का। 250 है, अपने पास है 250 और 0 पॉइंट है आपके पास 5,
0.5 का मान होगा, इनमें से क्या होगा। तो क्या बताया हूं मैं अभी पिछले सवाल में, ये इसको गुणा करना है, ऊपर में आपको दशमलव के बदले में 1 रखना है और 1 अंक है तो 0 रखना है। ये दशमलव और 0 हट गया, ठीक है। अब यहीं से काट देना है, 5 से 5 कम 5, 5 दूने 10, तो ये आ जाएगा मेरा, इसको गुणा करूंगा 250 को 5 से गुणा करूंगा तो 5 शून्य शून्य आ जाएगा, 5 पंच 25 का 5 हासिल का 2 और 5 दूने 10, 10 और 2 12, तो 1250 इसका राइट आंसर आएगा। अरे क्या किए अपन या, हाँ अच्छा मैं ही गलत किया हूं, ठीक तो किया हूं जी। अच्छा यहाँ पर गलत लिख दिया हूं ना, ये देखिए यहाँ पर ये वाला को गलत लिखा हूं ना, इसीलिए 1250 आ गया। इसमें आपको 2 तो आएगा जी, इसमें 2 लख रखना है ना, मेरे को 5 रख दिया था, तो 2 हो गया, 25 दूने 50 हो गया और 1 0, तो ये 5 तो राइट आंसर आएगा आपका ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये वाला तीसरा नंबर क्वेश्चन। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए 25.6 है, तो यहां से दशमलव हटाऊंगा तो मैं इधर रख सकता हूं, यहां से दशमलव बदले में 1 0, दशमलव बदले में 1 रखूंगा और यहां से 2 है तो 2 0, तो ये आ गया 256 इंटू नीचे में 16 और ऊपर में आ गया 100 और नीचे में आ गया 10, ठीक है। ये 0 से ये 0 कट गया, फिर आपका है 4 से सीधे सीधे 16 से कटेगा, 16 है ना, 16 बार में कटेगा, 16 बार में कटेगा, 16 इंटू 10 आ गया तो आपका आंसर आ गया 160, 108 ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए 4 नंबर है, 4 नंबर देखिएगा, तो यहां पर दिया है तो दशमलव के बदले में अपन क्या रखेंगे, दशमलव बदले में 1 नीचे और 2 ठो है तो 2 0, यहाँ पर दशमलव बदले में 1 और 1 अंक है तो 1 0, तो अब दशमलव हटने के बाद मैं लिख रहा हूँ 324 आया, नीचे में 18 आया और ऊपर में आपका 10 आया, नीचे में आपका 100 आया। जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कटेगा, ठीक है। यहाँ पर 10 बचा है, तो अब इसको काटेंगे तो 18 से काटेंगे ना, तो 18 का स्क्वायर होता है 18 बार, 18 का स्क्वायर में 324 आता है, तो इसीलिए स्क्वायर याद करो करके बोला हूँ। तो 18 बार में चला गया और ये आ गया ऊपर में 18 नीचे में 10, तो ऐसा रूप में नहीं दिया है, तो जब 0 वाला 1 है, 1 0 वाला रहता है तो हम इसको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं, तो 1 के बाद दशमलव लगेगा, तो 1.8 आपका आंसर आ जाएगा, 1.8 आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है, ठीक है। अगला प्रकार, अगला टाइप को भी और बढ़ते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए टाइप नंबर 8, पहला क्वेश्चन मैं बता देता हूं। देखिए यहां पर क्या लिखा है, 16,268 का सन्निकट, इसको बोलते हैं नजदीक का, लगभग मान, नजदीक या लगभग, आसपास, ऐसा शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, लगभग या नियरेस्ट बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नियरेस्ट मान, लगभग नजदीक, नियरेस्ट वैल्यू, ठीक है। तो इसके नजदीक कैसे जाना है, तो देखिए यहां पर 16,200 लिखा है, 16,000 है ना, यहाँ 300 लिखा है, यहाँ 16,270 लिखा है और यहाँ 16,250 लिखा है, मतलब आपको देखना है कि किसके नजदीक जाना है, 16,000 जो लास्ट डिजिट रहता है 10th प्लेस का, है ना, तो ये वाला नजदीक है ना, तो ये 200, ठीक है, ये इसके बाद वाला है ना, तो इसके ये जो है ना, इसके नजदीक सबसे नजदीक कौन है भाई बताओ, 68 के नजदीक कौन है, 270, देख रहे हैं जो कि ऑप्शन में दिया हुआ है, तो नजदीक में यही है 270, मतलब 2 कम है, यहाँ पर 2 अगर जोड़ देंगे तो सिर्फ 2 ही कम है, बाकी में तो इसमें तो ज्यादा कम है, इसमें भी ज्यादा कम है, इसमें भी ज्यादा कम है, तो सबसे नजदीक का मान जो है, जो ऑप्शन में दिया रहेगा वही उसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट होगा, क्लियर। अगला सवाल, नजदीक का मान, लगभग मान लिख लो ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12,456 का नजदीक सन्निकट मान क्या होगा, सन्निकट, तो 12,456 लिखा है, 546 है, 12,546, मतलब आपका दिया क्या है 546, तो 11,000 ये तो बिल्कुल नहीं आएगा, 12,300 ये भी नहीं आएगा, कम हो गया, 12,500 और 12,560, तो देखिए इसके जस्ट नजदीक जो 4 जोड़ देंगे ना तो 12,500 आ जाएगा, 12,500 आ जाएगा, इसमें तो ज्यादा है, 4 और
10, 4 10 14 इसमें है, इसमें सिर्फ 4 की कमी है ना। तो सबसे नजदीक में ऑप्शन नंबर सी है 12,500। सन्निकट मतलब यही होता है ना, तो इसको ध्यान रखना है, ऑप्शन नंबर सी। देखिए टाइप नंबर आपका है टाइप नंबर 9 में पहला क्वेश्चन है, सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। 3 इंटू 0.3 इंटू 0.003 इंटू 3.3। सबसे पहले आपको चेक करना है कितने दशमलव है के संख्या है। दशमलव के बाद यहाँ एक संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद 3 संख्या है, यहाँ दशमलव के बाद एक संख्या। टोटल जोड़ दो, 3 और 1 4 और 1 5। मतलब मेरे को 5 के बाद दशमलव लगाना है, हल करने के बाद 5 के बाद दशमलव। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, तो यहां से 3 उतर गया, सबको हटा दिया मैंने, यहां से 3 उतर गया, दशमलव के पहले वाला सब अंक हट गया, यहां से 3 उतर गया 3, और यहां से भी 3.3, तो 3 उतर गया, दशमलव हट गया 33। इतने को गुणा करो नॉर्मल की तरह गुणा करोगे ना, तो आपका जो भी आंसर आएगा उसके बाद 5 के बाद दशमलव लगाना है राइट साइड से। 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 27 हो गया, यहाँ पर 27 ना, 27 हो गया इंटू 3 हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई करना है मेरे को, तो 3 7 21, 2 3 2 6 और 2 8, उसके बाद फिर से वही आएगा 8। ठीक है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया आपका 9 और ये हो गया 8, तो आपका आ गया 891। कितना आ गया? 891 आ गया, यहाँ पर पूरा आंसर आ गया 891। अब 5 के बाद मेरे को दशमलव लगाना है, तो यहां से इधर से देखना है आपको, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, राइट साइड से ऐसे आना है 3, ये 4 लगाऊंगा, ये 5 लगाऊंगा, उसके बाद दशमलव लगाऊंगा। 2 जीरो मैं कैसे लगा रहा हूं आप देखो ध्यान से, कम था 0 0 लगा दे, अब 0 हो गया, 0.00891, 0 कहां पर है ये देखो, ऑप्शन नंबर बी में है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्या किया मैंने, दशमलव वाले को गिना, कोई भी अंक है ना कितना दशमलव में है, सबको जोड़ दिया, 5 के बाद दशमलव लगाना था, लिख दिया, उसके बाद नॉर्मल गुणा करना है दशमलव को हटाकर। ठीक है, दशमलव और 0 पॉइंट है तो 0 वगैरह पूरा हट जाएगा, सामान्य अंक को गुणा करना है। उसके बाद ये बनाने के लिए आपको राइट साइड से गिनना है, कितने के बाद, 3 अंक था लेकिन मैंने 2 1 0 और डाल दिया, 5 हो गया, 5 के बाद दशमलव लगेगा। तो ये आंसर इस तरीके से बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइएगा। चलिए देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, तो ये देखना है अपने को, 1 के बाद दशमलव है, यहाँ 2 के बाद है, यहाँ 1 के बाद है, तो 2 और 1 3 4, 4 के बाद मेरे को दशमलव लगाना है, 4 के बाद ध्यान रखना है, इसको सामान्य गुणा करना है। 3 3 7, 3 3 9, 9 7 63, 63 आएगा। ठीक है, 63 आ गया इसका आंसर। अब 4 के बाद मेरे को दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 तो हो गया, 3 और 4, तो ये आ गया 0.0063 आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट होगा, नन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 3rd नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 3rd नंबर क्वेश्चन में आपका है दशमलव, यहां पर गिनना है 1, यहां पर 1, यहां पर 2, यहां पर 2, टोटल हो गया 2 2 4 5 6, 6 के बाद दशमलव है, ऐसा लिख लेना है। सामान्य गुणा करो 12 6 और 312 और 3, इतना को गुणा करना है सबको, 12 6 का 72 हो गया, 72 और इसको कर देंगे 3, तो ये हो जाएगा, इसको कर रहा हूं ना, 3 दूने 6 और 3 7 21, 216, 3 दूने 6 3 7 21, 216। अब यहाँ 312 है और 216 को गुणा कर दीजिए। ठीक है, तो आंसर आपका आ गया 6 दूने 12 का 2 1, 6 कम 6 1 7, 6 त्रिक 18, ये हो गया। 1 करेंगे तो 2 1 और 3 आ गया, तीसरा को करेंगे 2 दूने 4, 2 1 कम 2 और 2 3 6। ठीक है, तो ये हो गया, जोड़ दीजिए 2 9 और 8 और 1 9, 9 4 13 का 3, 1 आ गया, 3 2 5 6 1 7 आ गया और ये 6 आ गया। ये टोटल आ गया मेरा 6 7 3 9 2, ये आ गया है ना। अब कितने के बाद दशमलव बोला है, तो 6 के बाद, तो 6 गिनना है, 1 2 3 4 5 6, 1 0 कम है, तो ये आ गया मेरा 0.067392,
0.067392 ऑप्शन नंबर बी में है। ठीक है, तो ये आंसर हो गया आपका थर्ड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा नंबर क्वेश्चन है 0.5 0.05 0.005 into 1 का मान क्या होगा। तो सबसे पहले दशमलव गिनना है, एक है, यहाँ दो है, यहाँ तीन है, तो तीन दो पांच और एक छह, छह के बाद दशमलव है ना, इसको आप सामान्य गुणा करना है, 5 5 इंटू 5 इंटू 1, 5 5 25, 5 6 125 और 125 में एक गुणा करूंगा तो 125 ही आएगा। अब 5 6 के बाद मेरे को दशमलव लगाना है, ध्यान से देखिए, 1 2 3 है, 4 5 6, 3 तो जीरो आएगा और आपका 125। तो ऑप्शन नंबर किसमें है, सी नंबर ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है, तो ये है, इस तरीके से आपको टाइप नंबर 4 हुआ। अगला सवाल जो है क्या लिखा है, टाइप नंबर 10। ठीक है, तो टाइप नंबर 10 जो है, दो दशमलवों का गुणनफल क्या दिया है, देख लीजिए सवाल को पहले। दो दशमलवों का गुणनफल दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, दो दशमलवों का गुणनफल 20.73 दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, मैं इसको बना रहा हूं पहले, 20.7326 दिया है, मतलब इसमें से कोई एक दो दशमलव था और एक संख्या ये था, तो दो गुणनखंड दिया हुआ है उधर का, और एक संख्या 4.13 है, तो दूसरी संख्या क्या है, तो दूसरी संख्या बी है। बी का मान निकालना है अब अपने को। ठीक है, मतलब बी का मान जब ऐसे निकालेंगे तो बी के में मल्टीप्लाई में है, तो ये कहां चला जाएगा, 20.7326 है, इसके नीचे में चला जाएगा 413, कितना आएगा 413। ठीक है, मतलब 4.31। अब इसको क्या करना है, दशमलव बराबर करना है, तो दोनों तरफ मेरे को गुणा करना है। ये दशमलव के बदले नीचे में एक 2 3 4, 4 जीरो लगा दूंगा, 3 4 4 जीरो, ये दशमलव बदले में ऊपर में एक और यहाँ पर मैं 2 जीरो, तो जो 2 जीरो, उसके बाद यहां से दशमलव हट गया, ये हट गया, ये भी हट गया। अब इसको डिवाइड करना है, तो यहां से 2 जीरो है, तो ये नीचे 2 जीरो कट गया, 100 बच्चा है, इसको ध्यान रखना। 413 से डायरेक्ट काटो, अब भाग देना है ना, क्योंकि ना 4 3 7 और 1 8, इसमें तो किसी से जाएगा नहीं, तो 413 से डायरेक्ट लगाओ, पहाड़ा करके आपका आंसर आएगा। ठीक है, तो 413 का टेबल बनाना है अपने को, 413 में कितने बार में जाएगा, तो मेरे को 413 को अगर करूंगा, चारों अंक लेना पड़ेगा, 3 अंक लूंगा ना छोटा हो जाएगा, 4 अंक लेना है, 2000, तो 4 चौक 16 करके देखता हूं मैं, 4 5 20 में तो ऐसे ही ज्यादा हो जाएगा, है ना, 13 चौक 52, 4 5 20, चलो 5 करके देखता हूं, कितने करके देखता हूं, 5 भी आ सकता है 4 भी, तो 5 करके सीधा 5 का गुणा कर देता हूं मैं। ये देखो कैसे चेक किया मैंने, ये वाला को देखा और ये इसको देखा, 4 5 20, 13 को करूंगा ना तो 73, तो 5 में आ सकता है, 5 3 15, 1 5 एकम 5, अब 1 6, और ये हो गया 5 चौक 20, तो 20 65, मेरे को 20 73 तक जाना था। ठीक है, तो 20 20 73 26, ऐसे 413 से मैं भाग लगा रहा हूं ना। ठीक है, तो अब जो है यहां पर 20 65 मेरा तक आ गया है। ठीक है, अब कितना बचा, 13 में 5 गया, 8 बचा, कट गया, पूरा कट गया, और ये हो गया 6। ठीक है, 826। ठीक है, तो यहां पर कितने बार में गया है जी, कितने बार में गया है, 5 बार में। 5 आया है किसमें, ये और ये, इसमें बस नहीं आया, बाकी इसमें दोनों में तीनों में आया हुआ है 5। ठीक है, अब 413 से 2 बार गुणा करूंगा तो कितने बार आ जाएगा, 413 इंटू आपका 2, है ना। तो देखो भाग के नियम में मेरे को एक संख्या उतारना है, 26 पूरा नहीं उतार सकता, ये वाला को उतारना था। भाग के नियम में पहला वाला को उतारना था 2, अब दूसरे को उतारना है तो मेरे को जीरो लगाना पड़ेगा, तब ये दूसरा उतरेगा। ये तो जानते हो आप, पहला ही नियम में है ना। तो 2 बार में गुणा करता हूं, 2 3 6, 2 1 2 और 2 4 8, 826, 2 बार में चला गया 826, तो ये पूरा कट गया। आंसर इधर तक आया 502 ऊपर का, ये पूरा। ठीक है, और नीचे में है, देखो इसके नीचे में तो है, तो ये नीचे में आपका 100 है। ये क्लियर है, 100 है। अब यहां से इस रूप में तो आंसर दिया नहीं है, तो ये 2 जीरो के बदले मेरे को दशमलव लगाना है, तो 1 और 2 के बाद दशमलव, तो 5.02 आपका आंसर आएगा, 5.02। ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। लिखो इसको समझते हुए। देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है, 2 दशमलवों का गुणनफल, है ना, 2 दशमलव का गुणनफल 11.1625 है।
दो दशमलवों का ना गुणनफल दिया है, मतलब रिजल्ट आ गया है। एक संख्या जो दिया है 4.75 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो बी होगी। ये पहला संख्या ए की जगह में आ गया है, दूसरी संख्या बी होगी, यही तो निकालते हैं। तो जब बी के साथ में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा, बी का मान निकालूंगा तो 11.1625 है, नीचे में आ गया 4.75। ठीक है, अब दशमलव बराबर करना है, तो दशमलव बराबर के लिए ऊपर नीचे, दशमलव नीचे के लिए 2 जीरो, ऊपर के लिए 4 जीरो, तो ये 4 जीरो। ठीक है, काटने का होगा, यहां से काट दीजिए, रहेगा 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 2 जीरो बचा है, ध्यान रखना। ठीक है, अभी हट गया दशमलव। अब मेन है 475 से इसको करना है, तो देखो एक साथ 475 से भाग मत लगाओ, 5 से दोनों कटेगा, दिख रहा है, 5 से एक बार काट लो, 5 नहीं 45, 2 बचा, 5 पंचे 25। ठीक है, और यहां से 5 दूने 10, एक बचा, 5 दूने 10, एक बचा, 5 दिए 15, एक बचा, 5 दूने 10, 2 बचा, 5 पंचे 25, फिर 5 से जाएगा, फिर 5 से जाएगा ना, क्या लिखा है 2 2 3 2 5 है, और आपका 9 5 है, फिर 5 से जाएगा, देख लीजिए, 5 से दोनों तरफ 5 5 है, तो 5 एकम 5, 5 नहीं है 45, और ये है 5 चौक 20, 2 बचा, 5 चौक 20, 3 बचा, 5 6 के 30, आपका 2 बचा, 5 5 6 25। अब देखो इधर अलग अलग हो जाएगा, तो ये अब जो है 19 से सीधा भाग जाएगा, तो 4 4 6 5 को 19 से मेरे को भाग लगाना है, 19 से, तो 19 दूने कितना होता है, 38 होता है। ये हो गया, 14 में 8 गया 6, कट गया, 6 को उतारे, 19 दिया 57 हो जाएगा, 57, तो ये हो गया, 16 में 7 गया 9, कट गया, और ये हो गया, ये 19 पंचे 95, तो ये हो गया 95, पूरा कट गया। तो मेरा आ गया आंसर, इसको हल करने के बाद 235। और नीचे में देखो, नीचे में ये वाला 100 को बचाया था मैं, तो 100 है, तो दशमलव को जब हटाऊंगा मैं तो क्या हो जाएगा, दशमलव किसके कितने के बाद लगेगा, 1 और 2 के बाद, तो 2.35 आपका करेक्ट आंसर आएगा, 2.35। अच्छा, एक चीज और ध्यान दीजिएगा, अगर हम इसको कोई ऑप्शन से इसको गुणा करके देखें ना, ये दोनों को गुणा करके देखते ना, तो ये आ जाता। ये भी ऑप्शन से बनाने का तरीका है, इतना में ज्यादा लग रहा है तो ऑप्शन से गुणा करके देखो, ये आना चाहिए। दो संख्याओं का गुणा तो बोला है, तो इतना आना चाहिए, तो एक संख्या ये है, तो एक संख्या किसी में से एक उठा के देखो, अगर ये आ गया तो वही ऑप्शन सही है। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा पूरा टाइप नंबर 10 का, और इसके बाद का वीडियो आपको नेक्स्ट में बनेगा, नेक्स्ट में मिलेगा। तो चलिए, इसको वीडियो जो है ना हमारा ऐप में है, ऐप में हमारा क्लास चलता है, पूरा आप देख रहे हैं, ये सारा चीज आपका इंफॉर्मेशन लिखा हुआ है। ठीक है, आपको प्रयास ऐप डाउनलोड करना रहता है। ठीक है, और ये नंबर में व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हैं। नवोदय सैनिक 6 के लिए लाइव क्लास मॉर्निंग में 6 से 7:30 तक चलता है, 7:30 लिखा है, लेकिन 7:20 के आसपास तक छोड़ना पड़ता है। ठीक है, तो 7:20 के आसपास तक अब चलता है। ठीक है, तो ये आप इसमें इंफॉर्मेशन है, आप कॉल कर सकते हैं, देख सकते हैं। चलिए, यहीं पर वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू।